सुप्रभात महजगेंद्राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है गुरु का वरद हस्त। गुरु का वरद हस्त। चाहे जितना हम गुरु महिमा गाएं, परंतु फिर भी वह गौड़ है। यदि हमें ये ज्ञात नहीं हुआ कि हम और वो दो नहीं हैं, एक है। गुरु की महिमा को देखने बताने में नहीं, वरन अभेद ज्ञान से अभेद भाव निर्माण में है। बिना ज्ञान के हुए भाव और यथार्थ में बहुत अंतर है। भाव से हो सकता है भेद मजबूत होता रहे, क्योंकि हर एक शिष्य को स्वगुरु ही सर्वश्रेष्ठ प्रतीत होता है। इसी भाव ने सर्वनाशक विरोधी मतों का निर्माण किया है। तो परमात्मा को प्राप्त करने के अनेक साधन हैं। एक ही साधन सबके लिए ना तो रुचिकर होता है ना हितकारी। तो साधना ऐसी होनी चाहिए जो साधक को रुचिकर होने के साथ साथ उसको सरलता और मनोयोग से कर सके। यदि इस प्रकार का साधन नहीं होगा तो साधक चल ही नहीं पाएगा। साधन सिद्धि राम पद नेहू। साधन सिद्ध होने से ही प्रभु के चरणों में स्नेह हो जाता है। यदि प्रभु से स्नेह प्रीति और प्रेम नहीं होगा तो प्रभु मिलेंगे कैसे? वो तो प्रेम के बस होकर ना जाने कितने कितने रूप धारण करते हैं, करना ही पड़ता है। भगवान को नाना रूप धारण नहीं तो भक्त अड़ जाता है, अनशन कर देता है और भगवान बेबस हो जाते हैं। तो कोई भी हो और किसी प्रकार का साधन करे, किंतु पूरे मनोयोग से करे और श्रद्धा विश्वास पूर्वक, तो मन में किसी प्रकार की इच्छा ना हो सिवाय भगवान की। सारे अंग प्रत्यंग से बस एक ही चाहना हो भगवत प्राप्ति की, तब फिर भगवान मिलने में कोई कोर कसर नहीं रहती है। हाँ, संस्कारों के बंधन कटने में जो समय लगता है बस उतनी देरी होती है, वरना भगवान प्रत्येक क्षण हर जगह मौजूद है। आपके अंतर में भी तो वही विराजमान है, परंतु उसके ऊपर अनेक अनेक पर्दे पड़े हैं। उन पर्दों को हटाने और दूर करने के लिए ही तो साधना और योग करना पड़ता है, और उसी में देरी लगती है। तो जहां आवरण दूर हुए कि भगवान प्रकट हुए, किंतु आवरण जल्दी दूर हो नहीं पाते, क्योंकि बीच में इतनी रुकावटें आती हैं कि साधक हतोत्साहित हो जाता है। और कहीं कहीं तो ऐसे दृश्य आते हैं या ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि साधक भ्रम में पड़ जाता है और किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। तो कभी कभी उन भ्रमात्मक परिस्थितियों में पड़कर वह उन्हीं में रम जाता है। कभी कभी उसे प्रभु के दर्शन का भ्रम हो जाता है। इन्हीं सब कारणों से गुरु का सान्निध्य और उनका वरद हस्त सिर पर होना बहुत जरूरी है। ऐसे ही कारणों से गुरु का सान्निध्य और उनका वरद हस्त सिर पर होना बहुत जरूरी है। यह गुरु की दया कृपा और सामर्थ्य ही है। वो इन सब झंझटों से बचाकर आगे आगे धकेलता रहता है, वरना एक एक कदम पर रुकावटें आती हैं। जो साधक हैं और वास्तविक रूप से गुरु के निर्देशानुसार साधना करते हैं, वो इन सब बातों को भली प्रकार समझते हैं। तो साधक को कभी कभी परीक्षाओं से भी गुजरना पड़ता है। प्रभु और गुरुजन तो इतने दयालु और कृपालु होते हैं कि वे साधारणतया शिष्यों की ऐसी परीक्षा नहीं लेते हैं, किंतु प्राय लोगों की ऐसी धारणा है, और वो इस कारण कि जब आंतरिक पर्दे हटते हैं तब साधक को बड़ी अटपटी और अनहोनी सी अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। किंतु जो ही वह रोता गिड़गिड़ाता है और गुरु की शरण में आता है, उसके सारे कष्ट का गतिविधियां दूर हो जाती हैं और वो मार्ग पर फिर चलने लगता है। तो अपनी कृपा दृष्टि बराबर रखते हुए भी गुरुजन कभी कभी ढील दे देते हैं और देखते रहते हैं कि साधक की कैसी दशा है और कैसा साहस सामर्थ्य है।
इस तरह के निरख परख करते हुए वो उसे संभाले रहते हैं और आगे की ओर धकेलते रहते हैं। तो ऐसी दशाएं जब कभी गुजरती हैं तो लोग कहने लगते हैं कि परीक्षा ली जा रही है। खैर, कुछ भी हो, इस प्रकार गिरते पड़ते परंतु हिम्मत ना हारते हुए जो लोग बढ़ते रहते हैं वे एक दिन अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच ही जाते हैं। तो सभी साधकों के लिए लक्ष्य भी एक प्रकार के नहीं होते। कोई साकार का उपासक है तो कोई निराकार का, कोई भक्त है तो कोई कर्मकांडी, कोई ज्ञानमार्गी। इस प्रकार की भी बहुत सी उलझनें साधकों में आती हैं। किंतु जो प्रभु को प्राप्त करना चाहता है, जो आत्मज्ञानी बनना चाहता है, जो परम मुक्त होना चाहता है, वो किसी भी प्रकार की साधना क्यों ना करे, एक अवस्था ऐसी आती है कि सबका मार्ग एक हो जाता है और फिर वह येन केन प्रकारेण लक्ष्य पर पहुंच ही जाता है। तो हमारा लक्ष्य होना चाहिए आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान, और उसके लिए चाहिए सिद्ध और परमात्मनिष्ठ गुरु। आजकल लोग सिद्ध गुरु उसको मानते हैं जो चमत्कार दिखलाता हो, हवा में उड़ जाता हो, लोगों के दिल की बातें जानता हो, जो कुछ कहे वो हो जाए और जो कुछ मांगे उसको पूरा कर दे। मगर ये बातें बहुत छोटी हैं और परमार्थ के प्रतीक के लिए रोड़ा अटकाने वाली हैं। अतः ऐसे गुरुओं के चक्कर से सावधान रहना चाहिए। गुरु कीजिए जान कर पानी पीजिए छान कर। एक बार जब महात्मा बुद्ध गांव गए तो गांव के कुछ लोगों ने आकर बुद्ध से कहा कि आप 30 साल से हमारे गांव में आ रहे हैं, लेकिन आज तक कितने लोगों को मोक्ष मिला, कितने लोगों ने सत्य पाया। वृद्ध ने कहा कि ये कागज ले जाओ। बुद्ध ने कहा ये कागज ले जाओ और गांव में जो जो लोग मोक्ष पाना चाहते हैं उनके नाम लिख लाओ और उन लोगों से यह भी कह दो कि आज की रात वो आ जाए, मैं उन सबको मोक्ष दिला दूंगा। उस गांव में 300-400 लोग थे। एक आदमी कागज लेकर घर गया और उन्हें बुद्ध का संदेश सुनाया। तो लोगों ने कहा जाओ अभी अपना काम करो, क्या हमें और कोई काम नहीं तो मोक्ष मांगे। किसी ने कहा कैसी आप शकुन की बातें करते हो, हम कोई मरने के करीब है, अभी तुम जवान है। वो आदमी पास गया तो उन्होंने कहा कि यदि तुम बूढ़े हो गए हो तो क्या मर जाए, शर्म भी नहीं आती तुम्हें यहाँ आते। उस आदमी को गांव भर में एक व्यक्ति भी मोक्ष का इच्छुक नहीं मिला और उस रात्रि बुद्ध की सभा में एक व्यक्ति भी नहीं पहुंचा। अगले दिन बुद्ध स्वयं उस आदमी के घर पहुंचे और बोले क्या तुम अब भी मुझसे पूछते हो कि 30 साल में कितने लोगों को मोक्ष मिला? क्या मैं किसी को जबरदस्ती धक्के देकर मोक्ष भेज दूं? तो जिन्हें है इश्क सादिक वही मोक्ष की कामना कर सकते हैं। सच्चे प्रेम में देना होता है, लेना नहीं। जिनमें सच्चा प्रेम प्रकट होता है उनकी जुबान बंद रहती है, वे किसी से कुछ कहते सुनते नहीं। उनमें एक अजीब लगन होती है, एक धुन होती है और अपने काम से काम। कोई क्या कहता है क्या करता है इससे उन्हें कोई मतलब नहीं, ना कोई सरोकार। उन्हें इतनी फुर्सत नहीं कि किसी की तरफ निगाह उठा कर भी देखें। ना भूख ना प्यास, ना जाड़ा ना गर्मी। किसी से कहा खा लो तो खा लिया, किसी ने कहा तो कपड़े पहन लिए। इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे लोग पागल होते हैं या कहीं जंगल या गली कूचों में पड़े रहते हैं। हाँ, कुछ ऐसे भी होते हैं तो जहाँ पड़े वहीं पड़े, अपने तन बदन की सुधबुध नहीं। ऐसे लोग मज्जूब कहलाते हैं। लेकिन ऐसे भी लोग होते हैं जो होश में रहते हैं, दुनिया के सब काम करते हैं मगर रहते बेखबर, क्योंकि वो प्रेमी की याद में डूबे रसे रमे और पगे रहते हैं। परंतु उनका कोई काम बिगड़ता नहीं और ना वे किसी के काम में परांग होते। बस जो काम सामने आया उसी में लग गए। जिस समय जिस काम का समय होता है उसी काम में लग जाते हैं। उनका सारा काम अपना नहीं होता, वो तो मालिक की याद में और प्रेम में इतने मस्त रहते हैं कि काम की पूरी जिम्मेदारी मालिक की हो जाती है। धन्यवाद।